गार आलम कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। और आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आयत करीमा का तर्जमा ये है, ए महबूब आप कह दीजिए, ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए, ए महबूब आप बता दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। हजरात, आप हजरात से मैं पूछना चाहता हूँ, जो जानने वाले हैं और ना जानने वाले हैं वो हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते हैं, वो हरगिज़ बराबर नहीं होंगे। इसलिए कि इन्होंने जो जान करके कुरान की तालीम को हासिल करके, हदीस की तालीम को हासिल करके जो अपना मकाम बुलंद किया है, जो मर्तबा हासिल किया है, हजरात उसमें जो ना जानने वाले और जानने वाले को कैसे बराबर किया जा सकता है। इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते रहें कि जो जानने वाले हैं और जो नए जानने वाले हैं, जानने वालों से हम जानने की कोशिश करें। जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है हम उसको उनसे पूछने की कोशिश करें, ताकि जो हमें मालूम नहीं है या जानकारी नहीं है हमें उस चीज़ की जानकारी हो जाए, हमें पता चल जाए। लेकिन हजरात आज बहुत ही अजब माहौल है। आज का जो दस्तूर है ऐसा है कि अगर हमें जानकारी नहीं है हम आपसे पूछना ये हकारत समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आपसे हम पूछेंगे तो हमें हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। अगर हम आपसे कोई चीज सवाल करेंगे तो लोग सोचेंगे उम्र इतनी हो गई है और इतना भी से पता नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्दो औरत के लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है, जब तक कि उसके जिस्म में जान है, जब तक वो जिंदा है। लेकिन मुसलमानों, आज हम कितना हासिल कर रहे हैं, आज हम किस तरीके से सीख रहे हैं। आज हम सबको गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हजरात, आज जानने और ना जानने वालों में भी बहुत सी ऐसी जमात है जिसकी तर्जमानी एक शायर ने किया है कि जाहिल भी है आलिम का लिबासा ओढ़े। कहिए ना सुभान अल्लाह। जाहिल भी है आलिम का लिबासा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। आज देखिएगा बड़ी लंबी लंबी टोपी, इतना बड़ा बड़ा कुर्ता, ऐसा ऐसा जुब्बा देख करके हैरान हो जाबो, पसीना छूटे लगी। लेकिन पता चलता है कि बिल्कुल अंदर से खाली है। इनको वजू की फराइज नहीं मालूम है, उस्ताद की इज्जत नहीं मालूम है, इसको इतना मालूम नहीं है कि हमें बड़ों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों के सामने पेश आनी चाहिए जिससे हमें इज्जत मिले, वकार मिले। फिर कहते हैं कि हमें इज्जत नहीं होती है, हमें लोग रुस्वा करते हैं, हमें लोग रुस्वाइयों की निगाह से देखते हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आप हजरात से कहना ये चाहता हूँ कि आज ऐसे भी लोग हैं जो हकीकत में आलिम आपको दिखेंगे, आप सोचेंगे बहुत बड़ा आलिम है। आज ऐसे लोग जब गलती करते हैं तो हम कहते हैं कि मौलाना ने गलती किया है, मौलाना ने इधर किया है, मौलाना ये काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ जो मौलाना होगा वो कैसा काम नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसा काम करेगा जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, रसूल कायनात खुश हो जाए। और जब अल्लाह और रसूल खुश हो जाएंगे तो सारी कायनात आपसे खुश हो। हजरात, आपको मैं बताऊं, आज माशाअल्लाह ये 10-10 वाला नोटवा हमरे खातिर लाए रहे हो का? चलो कम से कम यही सहारा लग गए, हाथ लग जाए। तो पता नहीं और हाथ लगत कि नहीं लगा। आप हजरात बस इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। हजरात, आज बहुत ही गड़बड़ माहौल है, जिधर भी देखिए मौलाना की कमी नहीं है। टोकरी टोकरी मौलाना, टोकरी भर मौलाना मिली है। जहां देखो मौलाना की कमी नहीं है आजकल।
मकतब में पढ़े, पांचों नहीं पार के हिन, पान के ढबली पहुंच गए, पान रगड़े लगे। ओके बाद जब कहीं जाए कोई तो इतना लंबा टोपी लगाई लिया, कुछ जुब्बा यहाँ तक पहन ली है कि बिल्कुल लगे कि सफाई कर्मी का बुलावे की जरूरत नहीं है, इन्हीं 2 चक्कर घूम दे बस साफ कुल हो जाए। ऐसे लोग हैं। लेकिन शायर बहुत पहले होशियार किया था कि जाहिल भी हैं आलिम का लिबासा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। हजरत मैं आपको बताऊं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था। आप हजरत, मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, कुछ बातें आप हजरत को बता दो कि इल्म क्या होता है, इल्म का मकाम क्या है, और जो इल्म वाले हैं उनका मकाम क्या है। जो इल्म वाले हैं वो जानते हैं आपका वकार क्या है, आपकी इज्जत क्या है, हमें आपसे कैसे पेश आना है, हमें आपको हमसे किस तरीके से बात करनी है, आप सबको मालूम है। लेकिन जो इस चीज से नाआशना है, जो जानता ही नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद रखें, उससे हम क्या भरोसा रखें, हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि ये हमारे साथ भलाई करेगा। हजरत आज लोग कहते हैं मुझसे, आज मुझसे कहते हैं कि हजरत गाँव में बहुत लोग पढ़ा लिखा है, लेकिन नमाज पढ़ाए वाले कौन नहीं है। हम कहा वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा होते तो मस्जिद में आते जरूर। खशियत इलाही उसके दिल में नहीं है, उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। वो सिर्फ टोपी और कुर्ता इसलिए पहने ताकि उनको आलिम कहा जाए, फासिल कहा जाए, लोगों में इज्जत हासिल करे। और खुदा के खौफ के लिए उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुर्ता टोपी इसलिए लगाया ताकि मैं कौम को बेवकूफ बनाऊं और दुनिया को लूट करके अपना जेब कर। आज हो रहा है और हम लोग इतना बेवकूफ हैं, उन्हीं के चक्कर में आकर के देह खटाखट ले पटापट। आज जो बेचारे पढ़ा लिखा उनका कौनो अहमियत है, उनका सलामो नहीं करते हैं जल्दी, है ना। आज इल्म पे इज्जत नहीं है, आज कुर्ता पैजामा टोपी पे इज्जत है। जे जितना भारी कुर्ता पहन लिया, जो जितना बड़ा जुब्बा पहन लिया, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम वही है। लेकिन हजरत आओ, मैं आपको बता रहा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक शिकारी गया और एक जानवर का शिकार किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में वो शिकारी की माँ आकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के मुकदमा पेश किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके जमाने में मेरे बच्चे को एक शिकारी ने मार दिया, एक शिकारी ने मार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शिकारी को तलब किया और उसकी माँ को भी तलब किया, और दोनों से जब पूछा कि क्या तुमने इसके बेटे को मारा, तूने इसके बेटे का शिकार किया, तो शिकारी ने कहा था कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप पैगंबर हैं लेकिन आप किस तरीके से बात करते हैं। अरे आपकी शरीयत में हलाल जानवर का शिकार जायज है और मैंने हलाल जानवर का शिकार किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं तब तो ठीक किया हो, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगा। ये जो माँ खड़ी है इससे पूछा जाएगा इन्होंने क्यों मुकदमा पेश किया, आखिर ये क्या बात कहना चाहती है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हुजूर, हमें इस बात की शिकायत नहीं है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, इसने मेरे बच्चे को फंसाया है। मुझे शिकायत इस बात की है कि ये शिकार जब शिकारी करने आया था तो शिकारी के लिबास में नहीं आया था, बल्कि धोखा दे करके शिकार किया है। इसने फरेब दे करके हमारे बच्चे को जाल में फंसाया है। इसलिए हमें इस बात का जवाब चाहिए कि आपकी शरीयत में क्या धोखा देना जायज है, धोखा देना दुरुस्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तेवर बदल गया और कहा, नहीं, मेरे शरीयत में धोखा देना दुरुस्त नहीं है, धोखा देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए ये जो माँ जो अपना मौका पेश किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, और इसके बिना पर इस शिकारी को सजा दी जाएगी, इस शिकारी को सजा मिलनी चाहिए। हजरात, कहना यह है
कि जो काम करो उसी का लिबास पहने रहो। आप अगर मिस्त्री हो और कोई और लिबास पहन करके कहीं पे जाबो और कहो कि ना हम इसका कारीगर है, जो चीज़ नहीं जानते हैं, तो बताइए कैसा काम कीजिएगा। अगर डॉक्टरी नहीं जानते हैं और चौराहे पे बैठ करके डॉक्टरी करबो तो क्या करबो? या तो वो जाना तो ना कहाँ भेज दी, मरीज नहीं ऐसा साफ करी कि नामो निशान मिटा करके रख देगा। ऐसे ही आज के कुछ मौलाना साहेब हजरात हैं जो पढ़े लिखे टाइम भवा तो छगड़ी चरावे खातिर घरे भाग ले हैं, मोबाइल लेकर के छत पे पड़े रहे, कहीं इधर टाइम बर्बाद किया, कहीं उधर टाइम बर्बाद किया, और अभी स्टेज पे आना होता है तो बहुत बड़े मुफक्किर बन करके आते हैं, मुफस्सिर बन करके आते हैं और कहते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती है। अरे इज्जत वाला काम करोगे, इज्जत तुम्हें कहाँ से मिलेगी जब आजान की सदा कानों में टकराती है। ये बेचारे काम छोड़ करके, अपना धंधा छोड़ करके, अपना दुकान बंद करके ये आते हैं मस्जिद में अल्लाह की बंदगी के लिए, और तुम हाथ में दस्ती लेकर के रोड पे लहरा करके घूमते हो और कहते हो हमें इज्जत नहीं मिलती है। अरे इज्जत तुम्हें रोड पे नहीं, मस्जिद में नहीं, टोपी में नहीं, जुब्बा में नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी में है, अल्लाह की इबादत में है। अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह तुम्हें बाइज्जत। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हुआ बहुत खूब। आप लोग के अगर भारी लगे तो हमें धीरे को इशारा कह दी हो कि हजरत धीरे किनारे हो जाओ, तुरंत छोड़ देव। हम वो काम ना करब कि हजरत ये कुर्सियाँ हमरे हुए जल्दी से खाली कराओ, ये सब काम हम नहीं करी था, हम जानी था कुल तरीका। तोहरे जैसे हम देखा कि मामला गड़बड़ हुआ था हम धीरे से टुकले पिछवा। अब जाने नाजिम साहब और जाने जलसा के सदर साहब कि कैसे काम करिए, है ना, हम क्या करे बदनाम हो जाए हो, है कि नहीं। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था इल्म सीखिए। कुल हल यस्तवी लसीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। कुरान कहता है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म का सीखना जरूरी है। इल्म अगर आपके पास है तो आपकी इबादत भी सही है, आपकी बंदगी भी सही है, आपकी जो भी आप इबादत और रियाजत करेंगे वो सारी चीजें सही है। आपका ईमान हिफाजत रहेगा, आपके अकीदा भी सही रहेगा, आपके सारी चीजें सही रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आपको शैतान ऐसा फंसाएगा, ऐसा फंसाएगा कि एक जुमले में आपकी सारी इबादतें मलियामेट हो जाएंगी। मैं आपको वाकई के हवाले से बताऊं, एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा अपने वक्त का जाहिद, बहुत बड़ा मुत्तकी जब निकलता था नमाज पढ़ने के लिए तो देख करके लोग कहते रहे बस सब चीज यहाँ हुआ है, इलाके के दारो मदार सब इन्हीं के ऊपर है। हजरात शैतान ने कहा ठीक है, तुम्हें अपने तकवा पे नाज है, तुम्हें अपने परहेजगारी पे नाज है, देखो तेरे तकवा को, तेरी परहेजगारी को और तेरा जो ये शोहरत है किस तरीके से मैं मलियामेट करता हूँ। हजरात तारीख बताती है कि एक मर्तबा शैतान रास्ते में खड़ा हो गया और जब ये मुत्तकी परहेजगार जो इल्म से नाशना है, नमाजी तो है लेकिन इल्म से नाशना है, उसके पास इल्म नहीं है, वो अल्लाह की तालीम को नहीं सीखा, उसने हदीस के तालीम को नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा है। बाल इतना बड़ा बड़ा, जुब्बा इतना लंबा, साफा इतना भारी, टोपी इतनी बड़ी कि देख करके लोगों के दिमाग फट जाते थे कि सबसे बड़ा मुफ्ती अगर कोई है तो इन्हीं हुआ है, ये है तो दुनिया बरकरार है, ये जाए तो जानो दुनिया चली जाएगी। सबको उस पे नाज था, वो भी अपने ऊपर बहुत बड़ा फख्र करता था कि हमसे बड़ा परहेजगार कौन है। शैतान का हम तुमसे बड़ा चालाक है, आओ आज मुकाबला करते हैं। वो चला नमाज के लिए और जैसे नमाज के लिए निकला रास्ते में शैतान खड़ा था, सलाम किया, कहा लग रहा है नमाज पढ़ने जा रहे हो, सीना ठोक के कहे हाँ देखत नहीं हो, जुब्बा कुब्बा है मार साफा और जानत नमाज पढ़े
जाई था देखत ना हो। आज हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे नमाजी हैं, जब निकलिए तो एकदम टाइट करके ताकि देखें बहुत बड़का नमाजी है, और अंदर अंदर दूसरी चीज चाले बैठे हैं। दिल साफ नहीं है, दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, इनाद है, भाइयों के लिए दुश्मनी है। और कहते हम नमाज पढ़े जाई थे। शायर कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ऐसा दरबार है, वैसी बारगाह है, अगर वहाँ पे नहीं सुधरोगे, वहाँ दिल नहीं साफ होगा तो सीधे जहन्नम ही में तेरा दिल साफ होगा। इसलिए वहाँ जाने से पहले जरूरी है दिल साफ करे, वहाँ जाने से पहले जरूरी है कि बुग़्ज़ व इनाद को दूर करके जाए, ताकि जो शायर ने कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयास, और वहां पे ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज, सब वहां पे बराबर हैं, यकसा हैं। लेकिन हजरात जब वो नमाज पढ़े खातिर निकला, अब सोचा कि सब तो जानते हैं कि हम बहुत बड़ा नमाजी हैं, देखी थन का करत ये शैतान ने सलाम किया, बड़े अदब से जवाब दिया। उसने कहा कि कुछ पूछना चाहते हो? कह के हाँ तुझसे मसला पूछा चाहिए था। जब पढ़बे नहीं मसला कहाँ बताइबो? आप डॉक्टर ना, आपसे हम दवाई पूछिए तो दवाई बताइबो? ऐसा दवाई बताए देबो कि रात सोए तो तय हो जाए, सुबह पता चलिए कि पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस चीज के जिसके पास तालीम है वही चीज तो बता पाएगा। अब हमसे कोई डॉक्टरी बात बतावे, हमसे पूछे तो हम डॉक्टरी बता पाएबे हो? ये पूछे कि नमाज में कितने फराइज हैं, हम बताएंगे। गुस्ल में कितने फराइज है, इसको बताएंगे। खाना खाने से पहले क्या पढ़ा जाता है, माँ की इज्जत क्या है, बाप का कदर क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, ये सब पूछबो तब हम बताए। अब कोई पूछे कि मलेरिया है, हम खाक मरिया, तो हम क्या बताए? क्या बताए? ऐसा पुड़िया देव ना कि खा के लेटबो तो पता चली कि लेटे रह जाओ, है ना। इसलिए हमको भी तमीज करने की जरूरत है कि ये डॉक्टर नहीं है, इसके पास हम नहीं जाए, न तो ऐसा दवाई देगा मार देगा। ये मारेगा कि नहीं मारेगा? सीधे भेज देगा गोरखपुर। अब गोरखपुर में पता नहीं सीधे इलाज हुए कि सीधे कब्रिस्तान भेज देगा। हम जानते हैं ये आलिम नहीं है, इससे मसला नहीं पूछे। अब पूछे जाबो, पूछबो मुर्गी जबा करे मसला तो बताए दिए है, आदमी जबा करे मसला जबा करे रह जाए, पता चली कि चला गया तिहाड़ जेल में, जाबो नहीं जाबो। तो इसलिए हम लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। हंसने की बात नहीं है, गौर करने का मकाम है। ये दस्तार, ये जुब्बा, आज ये बच्चों के सरों पे जो दस्तार बांधा जाता है, ये सब सोचते हैं कि अब हमें कौन बचा पाएगा, अब हमें कौन डरा पाई, अब हम तो आलिम होई हैं, पगड़ियत बंध गए हैं, अब हमें कौन धसा पाई, अब तो मस्जिद छकाई ले भाई, अब गाँव वाले के अब तो मालिम कह करके डराई ले भाई, है कि नहीं है? लेकिन इनको मालूम नहीं है कि ये दस्तार बांध करके तुमको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सुपुर्द की जा रही है। अभी तक तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारे उस्ताद निभा रहे थे, अब उस्ताद ने तुम्हें दस्तार बांध करके ये बता दिया कि बेटा आज तक मैंने तेरी जिम्मेदारी को मैं संभाला, आज इस कौम की जिम्मेदारी मैं तेरे हवाले करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जिम्मेदारी निभाए बजाय क्या करत है? साफा बांध लिहिन, जुब्बा पहन लिहिन, उसके बाद घरे सोवा है, अजान होवे, नमाज होवे, गांव वाले रहे चाहे धस जाए, उनका कोनो खबर नहीं। तो बताओ ऐसे इल्म से फायदा है? हदीस पाक में आया है कि आलिम जिधर से गुजर जाता है उधर से तमाम बलाओं को दूर कर दिया जाता है। कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो कब्रिस्तान से मुर्दों के ऊपर अगर अजाब हो रही हो तो अजाब को उठा लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे ऐसे आलिम जो नमाज ना पढ़त हो ऐसे गुजार दो सबका कब्रिस्तान में? जितना आलिम है पकड़ करके वहीं ले जाओ, पकड़ के कुरान खानी तीजा कराए, कौन जरूरत है? सबको ले चलो कब्रिस्तान में गुजार दो, कह दो दिन भर यहीं बैठा रहो, नजराना देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे। कहे काहे हजरत? अरे क्यों नहीं बैठोगे? वहाँ स्टेज पे बैठो, 1 घंटा चिल्लाओ, 500 रुपया देंगे। यहाँ बैठा रहो, अरे हो सकता है हमारे अब्बा के ऊपर कोई अजाब हो रही हो, अल्लाह ताला तेरे बरकत से अजाब उठा। ससुर तू पहले अपने अजाब से बचना है, दूसरे का अजाब के ठेका लिया।
बात सही है कि नहीं सही है? समझ में आ रही है? कहिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, आप लोग समझदार हैं, बहुत अच्छा। इसी तरह बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप लोग को भी कुछ टैबलेट देंगे, कुछ टैबलेट ऐसा खिलाएंगे टैबलेट की सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, है ना? हाँ, और आइंदा होशियार रहिएगा। आइंदा होशियार होकर के डॉक्टर के जाबो पास जाबो तो आइंदा होशियार होकर के जाबो कि ये डॉक्टर ना है, इनके पास जाएंगे सर दर्द के दवा मांगेंगे, पेट दर्द के दवाई दे देगा। देगा कि नहीं देगा? हाँ, ऐसे ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं कह ये रहा था, वो आलिम नहीं था लेकिन ढोंग बनाए रहा आलिम का, कुर्ता आलिम के, लिबास आलिम के टांग नोचे रहा हो। इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार बन करके निकला और निकलने के बाद में शैतान रास्ते में खड़ा था, सलाम किया, कहा क्या बात है? कहा तुमसे मसला पूछना चाहता हूँ। कहा जल्दी पूछ। कहा है? कहा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मरदूद नहीं देख रहा है? लिबास, कुर्ता, जुब्बा, साफा। कहा हजरत एक मसला, बस एक मसला बता दीजिए। कहा जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, उधर आजान हो गई है, तकबीर का टाइम हो रहा है, सुन्नत पढ़नी है। हजरत जेब से एक सुई निकाला। कहा निकाली? सुई समझा था? सुई दिए वाला ना है, आदमी इंजेक्शन वाला सुई ना है, कथरी सिए वाला, कतरी सी वाला सुई देखा हो ना, वही सुई निकाली। कहा इसके हजरत आपका चेहरा बड़ा नूरानी है, आपसे हमें बहुत उम्मीद है, आप मेरे मसले को हल कर देंगे। कहा बता क्या पूछना चाहता है? कहा हुजूर ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला इस सुई के नाके में क्या पूरी दुनिया को समा सकता है? क्या कहा? बोलिए आप लोग। सुईवा में जो धागा डाला तो वही नाका कहा जाता है। तो वही माँ कहीं से शैतानमा दिखाई के कि ई माँ अल्लाह ताला इस सुरखवा माँ पूरी दुनिया समा देगा। जब जानता ही नहीं रहा कुकरा तो क्या बताइए? का बताई हो? खाली जुब्बे पहनिस जिंदगी भर, बेवकूफ बनाइस, पान खाए करके ससुर घूमिस रोडे रोड, बेवकूफ बनाइस तो का बताई मसला हो? अब ये बेचारे 10 साल 20 साल मदरसे में उस्ताद की जूतियां सीधा करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। अब ये मसला बताएंगे कि जो रोड पे घूम रहा है वो मसला बताएगा? कौन बताएगा मसला? जो मेहनतों मुशक्कत करके अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके और बाप का पैसा, ये सोचता है कि बाप ने मुझको पैसा दिया है ये मोबाइल चलाने के लिए नहीं, लौंडिया बाजी करने के लिए नहीं, इधर उधर चाय की चुस्की लेने के लिए नहीं, बल्कि मेरा बाप जो पैसा दिया है ये रसूल कायनात की हदीस सीखने के लिए दिया है, खुदा का पैगाम सीखने के लिए दिया है। तब वो मेहनत करके पढ़ता है, तब परवरदिगार कहता है कि आए आलिम दीन, अब तुम कब्रिस्तान से गुजरोगे, अगर तुम जिस कब्रिस्तान से गुजरोगे, अगर मेरे बंदे के ऊपर अजाब हो रहा होगा तुम तेरे कदम के सदके में उसके अजाब को हम उठा ले। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सब कहना है बताएं पहले न, सब पकड़ के सबको वहीं बैठा दी है। हम लोगों के नमाज पढ़ा रहे, कौन जरूरत कहीं चलो वहीं कब्रिस्तान में बैठा रहा, कहिए नहीं कहिए, हम लोग परेशान हो जा भाई। तो उन्हीं लोगों के बैठाए पकड़ के हमरे सबके न पकड़े उकरे कबो, हम न बैठ पाए, डर लागत है वहाँ, खुदा के खौफ है। यहाँ कमरा में अकेले सोई तो डर लागत है, तो वहाँ कैसे रह पाई अकेले? लेकिन कमरों में सोई तो बड़ा डर लागत है। वो का नहीं सोची थन कि जब वहाँ कब्र में रखा जावे तो वहाँ कौन लाइट है, कोई बत्ती, कोई इंतजाम कुछ नहीं है, फरिश्ते ठोकाई करेंगे वहाँ पे, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, बहुत जबरदस्त चिल्लाबो, भां भां करबो, कोई बचावेला नहीं आई, कोई नहीं बचाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, रात में चीखोगे, बाप सिरहाने खड़ा हो जाएगा, माँ आ जाएगी पानी लेकर के, दवाई लेकर के, बेटा क्या बात है, पलाओ क्या परेशानी है, लेकिन वहाँ चिल्लाओगे कोई नहीं काम आएगा। लेकिन अगर दुनिया में आमाले सालिहा करके गए हो, दुनिया में खुदा के खौफ से अगर खड़ा हो करके इबादत करके गए हो, तो इबादतें तुम्हारे पैर के जानिब, इबादतें तुम्हारे हाथ के जानिब, बाएं हाथ के जानिब, सिरहाने के जानिब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ऐ फरिश्तों, इसने खुदा की रजा के लिए अपनी जिंदगी को सर्व किया है, हम इसे अजाब नहीं देंगे।
लेकिन यहाँ जब खर्राटा की नींद सोएबो और वहाँ उम्मीद रखबो कि हम कब्रिस्तान में बच जाई तो बच पाइबो ना बच पाइबो। तो कब्र की तैयारी करो, पता नहीं ये जिंदगी की लड़ी कब टूट जाए। हजरात में अर्ज ये कर रहा था, आलिम और मुत्तकी परहेजगार में फर्क क्या है, इसको मैं बता रहा था। बात दूसरी तरफ जा रही है। वो परहेजगार नमाज पढ़े खातिर निकला भैया, अब निकला जैसे पूछी इस मसला, शैतान उसका इम्तिहान लिया कि देखिए ढोंग डतूरा बहुत है इसके अंदर, टिटम्मा कुछ है यो है कि खोखला है। हमू लोगन के कुछ होत है, शक होत है कोई से, तो कहते लाओ थोड़ा एक बात कही कि आजमा लिया जाए, कितना पानी है के अंदर, टिटोल लिया जाए। और ये कई बात में, अच्छा आप लोग ये सब ऐसे ना समझो तो ऐसे समझो, जब खाना बनत है, सबके घरे खाना बनत है कि नहीं बनत है? नहीं बनत है, सबके घरे बनत है। अरे आप लोग नहीं बनाओ तो मेहरारू बनावत। अब जकर मेहरारू तगड़ी ही थड़ा, जब बेचारा मेहरारू के ऊपर काबिज ना है तो वही बनावत है। लेकिन बनत है कि नहीं बनत है? सबके यहाँ खाना बनत है भैया, सबके खाए पड़त है। वही खाना जब बनावत हो तो पतीलवा पूरा भातवा चेक करत है, ये एक चावल उठाए और इस पे सिर्फ दबा करके देखा, पक गया, समझ गए पूरा पतीला पूरे खाना तैयार है, उसको उतार देते हैं। इसी तरीके से किसी को टिटोलना होता है, एक बात पूछ लीजिए पता चल जाएगा ये कितना पानी में है। खाली दस्तारे जुब्बा भर है कि कुछ और है अंदर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है ना? तल्ख है कुछ बातें लेकिन मुफीद है। मेरे भाई आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, इन तलबा इकराम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जो दर्द दिल है मैं उसे बयान कर रहा हूँ। तकलीफ उस वक्त होती है कि मैंने आपको इसलिए अपने मेहनतों मुशक्कत से सींचा था ताकि आप मुसल्ले इमामत पर खड़े हो पाएंगे, आप इज्जत हासिल कर पाएंगे, आप बवकार हो पाएंगे। लेकिन आप जब राह रास्त से हट रहे हैं, तकलीफ उस वक्त होती है, उस वक्त हमें परेशानी होती है कि मैंने इसी दिन देखने के लिए तुम्हें सींचा था, मेहनत किया था, मुशक्कत किया था, अपना पेट काट करके मैंने तुझे खिलाया था ताकि खाओ और अल्लाह की बंदगी करो और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हासिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सब मलिया मेट कह दी हो, कुल गोड़ दी हो, इसी वक्त परेशानी होती है। हजरात वो परहेजगार कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी हो तुरंत ऐलान कर दियो, बता दियो धीरे से ये हरिया। हाँ हम तुरंत बैठे कर तैयार हैं, हम अपनी कुर्सियाँ छोड़े कर तुरंत हम तैयार रही थे भैया। हमें जानत के लोग भैया लोग कि हम भागे में कितना तेज हट पथरी के गलिया पकड़ा और सूट निकल ले वो हरिया। दुरूद पाक पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात का मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ी मैं ये सब बातें बता दे रहा हूँ, वरना तकरीर तो बहुत सुनते रहते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं? अभी रतिया में कितना तकरीर सुने हो हैं? लेकिन सब लोग सुनीन सर धुनेन और फजर के टाइम में कोई नहीं उठे गड़बड़ कह दिन कुल सब मलिया मेट कह दे, गड़बड़ बात है ना सब। जब सुनिए तो उसको कुछ अमल करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, उसी में भलाई है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और पूरी कौम के लिए इसी में भलाई है। दो बात सुनिए, उसी को दिल में नक्श कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब हो जाइएगा, कब्र में भी कामयाब रहिएगा और हश्र में भी कामयाब हो काम रहिएगा। हजरात मैं अर्ज ये कर रहा था कि चला मुत्तकी नमाज पढ़े खातिर, जुब्बा साफा कुब्बा हाथ में आसा के साथ में चला। शैतान पूछा अब बताओ मसला, अब अटक गए, अब सोचे ला क्या बताई, इधर बताई तो गड़बड़, उधर बताई का देरिए, अगर नहीं बताया तब तो बड़ी बेइज्जती होगी, कुछ आए दाएं बता करके तो दामन चढ़ाई है कि नहीं। आज हमारे भी कुछ ऐसे भाई हैं, जानकारी ना हो तो किसी बड़े से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। हम भी फंस जाते हैं, हमें भी दिक्कत आती है। इल्म एक समंदर है मेरे भाई, उसके तह तक आज तक कोई माई का लाल नहीं पहुंच पाया है, तो हम कहां पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर कोई मसला कोई पूछे, जानकारी ना हो, किताब का मुताला नहीं किए हैं, तो आप उल्टा सीधा मत बताइए। इसलिए
अगर बताएंगे वो अमल करेगा, तो जब तक वो करता रहेगा करेगा वो गुनाह आप पाएंगे, सजा आप पाएंगे। पता चलेगा आप नमाज में पढ़ा था और जो बताए उनके बताए की वजह से कुल मार तो बर्बाद कर डाला था, है ना। अब वो शैतान के फंसाने में तो फंस चुका बेचारा, इसलिए कि इल्म तो है ही नहीं, इल्म तो सीखा नहीं, मदरसे का मुंह देखा नहीं, और सोचा था कि हम बहुत बड़ा आलिम बन जाएं, तो कैसे बन पाएगा। शैतान का हम तो बहुत बड़ा आलिम है, आओ आज मुकाबला हुआ। हजरात जब रास्ते में मिला, पूछा, सवाल किया, अब वो कहा कि का बताई, कहता कि वो सोचे लगा जब इल्म नहीं है तो बताएगा क्या। कहा कि अरे तू तो यार बड़ा गड़बड़ मसला पूछे हो, बताओ ये दुनिया इतना लंबा चौड़ा है, इतनी बड़ी है, इतना भारी लंबा, इतना इंसानी आबादी, उस सुईवा के सुरखवा में कैसे अल्लाह ताला समाई दी, है कि नहीं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह, है ना। इतना कहा, उसके ईमान का जनाजा निकल गया, इसलिए उसने अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। उसकी नमाज काम आएगी, रोजे, हज, ज़कात, सब चीज मलिया मेट होगा एक लफ्ज में। शैतान का बस तेरा काम हो गया, जा चला जा, नमाज पढ़ जितना पढ़ेगा। चला गया। एक आलिम निकला, सादा सिंपल अंदाज में, फटा कुर्ता है, फटी टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी बिखरी है, बाल आसूदा है, चेहरे पे खुशहाली है, मुस्कुराया। शैतान आया सामने, कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। क्या बात है? कहा हजरत मसला पूछना चाहता हूँ। कहा जल्दी बोल। कहा कि हजरत ये देखिए ये सुई है, क्या इसमें अल्लाह ताला पूरी दुनिया को समा सकता है? वो आलिम थे, उन्हें मालूम था, वो इल्म सीखे थे, उनको मालूम था, उनके असातिज़ा ने बताया था, उनके उस्ताजों ने बताया था, कुरान को पढ़ाया था, हदीस को पढ़ाया था, और उसने अपने दिल में अपने उस्ताजों की बात को नक्श किया था। उसने कहा अरे जाहिल, अरे शैतान, तू तो लाइन मालूम होता है, अरे ये तो सुई का नाक। मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इनके आने की एक दलील है कि आप उठिए और दूसरे को जगह दीजिए, है ना। ना अरे हजरत कहा हम जैसे लोग उनके सुनबो, आप लोग बड़े बड़े लोग हो, हम लोग छोटे मनई, थोड़ा चलिए अब इतना ना मोहब्बत करो कि मारिन डाल है कि नहीं। कितना बोले, जुम्मा में बोला, चौराहे बोल करके आया यहाँ। आप लोगों की मोहब्बत है, इसी तरीके से चलता रहे। आप लोग दुआ करते रहिए हमारे लिए, इंशाअल्लाह ताला मैं बोलता रहूँगा। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म सीखना कितना ज़रूरी है मेरे भाई, मैं बताऊँ। एक इसी तरीके से बहुत बड़ा पापी, खाती, गुनहगार, सियाकार, एक क्या हुआ? इस्तिंजा उसने करे जाते हैं, जाओ, जरूरत पड़ जाए तो एकदम निकल जाओ। रोके कोशिश ना कियो भैया, नहीं तो दूसरा गड़बड़ हो जाए। जाइए जाइए, फिर कई के जल्दी चला आयो, भागे कोशिश ना की हो भैया। आ जाओ, गोहराइए बब्बा यहीं से। हजरात इल्म बहुत ज़रूरी है। एक इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा था अभी कि कुछ लोग हैं डॉक्टरी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर बनने का बहुत शौक है इसको, है ना बहुत। आज इसी तरीके से कुछ मौलवी लाइन में भी है, पढ़ने के लिए कह दीजिए तो नानी मरती है, और आलिम बनने का शौक बहुत है। टोपी जुब्बा सोचत है कि का है, लेकिन हजरात ये टोपी जुब्बा साफा ये बहुत ही जिम्मेदारी की दलील है। आज हम लोगों ने तो इसको फैशन बना दिया है, कुछ आवे जाए चाहे ना आवे, बस जुब्बा रहे, साफा रहे। लेकिन ये जुब्बा और साफे से इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि आप अपने अंदर वो कमाल पैदा करें कि लोग आपके हाथ चूमने और पैर चूमने और सलाम करने के लिए लोग मुश्ताक नजर आए। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए।
अपने अंदर वो चीज पैदा कीजिए कि खुद लोग आपको सलाम करने के लिए लाइन लगाए रहे। हजरात जज़ाकल्लाह, खबर आ गया है, तल्ख है ना थोड़ा सा, इसी वजह से हम समझे था ना मुँह बतिया, ऐसा कोनो बात नहीं है। ऐसे इसी तरीके से खैर रुके रहिए, बाद में फिर बात कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग, लेकिन चलने दीजिए। कुछ एक बहुत बड़ा पापी खाती, एक बहुत बड़ा अपने आप को आलिम बना हुआ बैठा था। वो सोचा कि बहुत बड़ा हमारे गांव के आलिम है, चलो इससे मशवरा लेते हैं। उसके दिल में खुदा का खौफ आया, कहा कि हम बहुत बड़ा पापी हैं, पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, हमने खुदा के हुक्म को ठुकराया है, तो क्या हमारी गलती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर सकता है? अब बताओ, जब हम पढ़वे नहीं किए तो हम क्या कहब आपका कि इतना बड़ा जालिम हो, तो चोरी कियो, मक्कारी कियो, डाका डाले हो, अल्लाह ताला माफ़ करी तो जहन्नम में झोंक दी उठाई करके, कहीं कहा कि नहीं कहा? इसलिए हमने पढ़ा नहीं। अल्लाह रहीम है, करीम है, वो अपने बंदों से कितना मोहब्बत करता है। हजरात, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तो मुझे एक मर्तबा पुकारता है, अल्लाह कहता है मैं तुझे 70 मर्तबा कहता हूँ, ऐ मेरे बंदे, बोल तू क्या चाहता है, मांग तू क्या चाहता है। जिसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने इस अंदाज में किया है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम राह दिखला किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मांगे तो भला, जब मांगे वाला ये नहीं है। अब मांगे जब तरीका नहीं है तो क्या मांगबो, मुंह बाए परा रह है नहीं। हजरात गया, कहा कि कुछ माफी की सूरत हो सकती है? कहा कि ना, अब तो तोरे लिए सब दरवाजा बंद। कहे जब सब दरवाजा बंद तो तू क्या करे खुला रहा? उसी वक्त निकाला तलवार, उसका भी काम तमाम। का अच्छा, जैसे 10 बजे 11 हो सही, तू जाओ, जब हमें जहन्नम में जले है, हमार माफी कोई सूरत है ये नहीं है, तो तू चला जाओ, तू जैसे उतना सजा, एक और सजा भुगता, वो काट ले हम, लेकिन तो का छोड़ा ना है। पार कर दिया उसको भी। उसको किसने मरवाया? उसको लाइल्मी ने मरवाया, उसने इल्म सीखा नहीं, लेकिन टोपी लगावत रहा बहुत भारी, तब मार खाई उसने। जब ना हम जानी तन तो हम क्या करे, खातिर टोपी लगा ली इतना भारी कि हमें आप आलिम समझो, मौलाना समझो, फाजिल समझो, और आकर के मसला पूछबो और मसला हम जानते नहीं तो क्या बताइए? अगर ना बताए तो कहबो कि अरे कुछ जानते नहीं, क्या करे टोपी लगा लियो, तो उल्टा सीधा बताइए कर भाई। तो वो भी बता दिया इसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जब उसने सुना कि हमारी जब माफी की कोई सूरतें नहीं है तो तू क्या करे, बचोगे? मार दिया। उसके बाद उसने एक और आलिम दीन के पास गया, जिसका लिबास फटा है, पुराना है, चेहरे दाढ़ी बिखरे हुए हैं, ना कोई टीम है ना झाम है, कोई चीज नहीं है, सिंपल है, कोई किसी से मतलब नहीं है, एक गोशा नशीनी अख्तियार करके अल्लाह की इबादत करता है, रसूल कायनात की तालीम काम करता है। उसके पास गया और कहा, हुजूर अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा? कहा कि हुजूर आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। हाँ बताओ। कहा कि हुजूर मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, खाती हूँ, गुनाह किया हूँ, गुनाह से बिल्कुल लथपथ हूँ, क्या कोई माफी की सूरत हो सकती है? वो आलिम दीन ने कहा, मेरे नबी का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़ंब कमन ज़ंबला, जो खाती, पापी, सियाकार, गुनाहगार, चाहे जितना बड़ा गुनाह किया हो, अगर सिद्क दिल से तौबा कर लेता है तो ऐसा हो जाता है जैसे अभी माँ के कोख से जन्म। हजरात तो बताइए, ये कौन बताएगा? इल्म दीन सीखने वाला। इसलिए नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फ़र्ज है। अब हम सोचे थे कि हमारा दर्जा बढ़ हो गए है, पाके लगे हैं, तो ये छोट है तो इनसे हम काहे पूछेंगे? उल्टे सीधे नमाज पढ़ते जा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। नमाज का तरीक़ा अगर कोई दिक्कत है तो हम पूछना में तौहीन महसूस करते, महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिला झिझक हम आकर के आपसे सवाल करें, पूछें, और जब आप पूछेंगे तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जानकारी नहीं होगी, आपसे वक्त लेंगे, किताब देखेंगे, अपने असातिज़ा किराम से हम सहारा लेंगे और फिर बाद में आपको समझाने की कोशिश।
लेकिन जब हम उस चीज़ से आशना रहेंगे तब, और जब सोचब कि खाली अपने इज्जत खाली कुर्ते पैजामा बचाई हम, तो टाइम न ले जो न दाएँ बाएँ हो तो उन्हें मार दे, है कि नहीं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचिए, लगवियात से बचिए, खुराफात से बचिए और इल्म दीन सीखिए। आप भी सीखिए, अपने बाल बच्चों को भी सिखाइए। हजरात इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक वाक़या नकल किया है। उन्होंने लिखा है कि हज़रत मूसा पैगम्बर एक मरतबा कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे। क्या देखा कि कब्र वाले एक कब्रिस्तान एक कब्र है, उसके अंदर एक मुर्दा है, उसके ऊपर बहुत सख्त अज़ाब हो रही है, अज़ाब में गिरफ्तार है। हजरत मूसा पैगंबर आगे बढ़े, कुछ देर के बाद आए तो क्या देखा, सब अजाब खत्म, का हो गया। अब यही सब तो सुन सुन करके जकरे लड़के लोग आलिम हो गए, वो नमाज पढ़ा छोड़ दी। जकरे बड़ बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब सोचता है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़े पे मगफिरत हो जाए, हमारा लड़का तो जाकर पूरे कुरान पढ़ दी, तो हमें नमाज पढ़े। चक्कर में इतना ठोकाई होई ना, दिमाग दुरुस्त हो जाए कब्र में, इतने हुरा जाबा हो, दिमाग ठंडा कर दिए फरिश्ते। ये सब उस वक्त होगी, आपको इनाम व इकराम मिलेगा, आपको इस एजाज से नवाजा जाएगा। लेकिन कब, जब आपका बेटा उस लायक रहेगा तब, जब आप उस लायक रहेंगे तब। जब बेटा के खुद पते नहीं है तो आपको क्या महफूज रखेगा। इसलिए अपने बेटे को भी राह रास्त पर लाइए और खुद भी राह रास्त पर रहिए, खुद भी कुरान पढ़िए और बाल बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए।